जय जगन्नाथ। जो मैंने आमको खराब करी कहउछंती आमर बदनाम करुछंती आमर निंदा करुछंती प्रकृत रे सेमानंकु हृदय सहित धन्यवाद देवा दरकार। कहीं जानिछंती आसंत शुणिबा ए कहानी। जड़े कृपण राजा थिले से काहारे को किछि हेले दान देउ नथिले। एमिति थरे रास्ता रे जाउछंती बाटरे तांकर जने साधु महात्मा सहित भेट हुए। साधु महात्मा से राजा पाखरु किछि दान ग्रहण करने पई इच्छा प्रकाश करती, किंतु साधु महात्मा कर ये जो इच्छा को राजा स्वीकृति दियंतिनी, कारण से जेहेतु कृपण से किछि जिनिस देवाई इच्छा प्रकाश कर न। ठीक यही समय साधु महात्मा कहते आपण जहाँ देवे आपण को से जिनिस 100 गुण प्राप्त हेब। एथरे किंतु राजा साधु महात्मा को परिहास करिकी सेठी जो गोबर रास्ता रे देखिले गोबर किछि साधु महात्मा को हसी हसी दे दियंती। साधु महात्मा से गोबर को हृदय सहित माने ग्रहण करिकी हसी हसी निज जगह को चली जाती। परदिन राति पाए राजा देखते राजप्रसाद चारिआडे खाली गोबरमय हो जाए, गोबर गोटे पहाड़ हो जाए। राजा तांकर मंत्री परिषद समस्त को लगे से गोबर को सफा करने चेष्टा करते, किंतु जिते सफा कले कौन हम से गोबर जिते सफा करते बढ़ी बढ़ी जाऊ थाए। हठात मन पड़गला तांकर से साधु महात्मा कथा। राजा चलिए साधु महात्मा को खोजापी, खोजी खोजी शेष से ठिकना स्थल में पहुँचले। आउ एमती गोबर कहीं बढ़ला बोली पचार साधु महात्मा कहते जे मु कही आपन जहाँ देवे सेटा आपण 100 गुण होगी फेर, कहीं जी जहाँ दिए ताको से जिनिस ही प्राप्त होता है परवर्ती समय। एथर किंतु राजा से रक्षा पाइबापी कि उपाय साधु महात्मा को पचारे। साधु महात्मा कहले मु तुमको उपाय कहबी, किंतु तापर तुम मत कौन प्रश्न पचारबनी। राजा कहले ठीक अच्छे। साधु महात्मा कहले तुम्हें तुम राज्य जाकि निज ना रे किसी अपप्रचार कर दियो, तुमको लोक बदनाम करी कहतु खराब करी कहतु ताकू तुम शुणिकी नीरव रहिबो आ चुप होइकी रहिबो। से आ राज्य सारा समस्ते लोक राति सबू लोक राजा खराब करी कहती, राजा चरित्र को आक्षेप करती, राजा व्यक्तित्व को आक्षेप करती, राजा को खराब बोलिकी कहीकि समस्ते छीछाकर करती। राजा सबू शुणिकी चुप रहती, किसी प्रतिवाद करना थांती। तापर दिन सकाळ देखिला बेलू सब गोबर सफा हो जाए। एथर पुणी राजा मन प्रश्न सृष्टि है। पुणी चलिए साधु महात्मा पाक कहले मुझे मंत्री परिषद एत राज कर्मचारी लगे कि जो गोबर को सफा कर पारे आपणकर पदे कथार से केमी सफा है। साधु महात्मा कहले ये थी आपणकर प्रारब्ध, आपड़ जो कर्म करते जी जहाँ कर्म कर से जिनस ही भोगिया को पड़ो, जे जहाँ करे से जहाँ पाइब। आपण जो कर्म करते फल आप भोग करते आ भी भोगी था, किंतु एमाने जो आपणकर निंदा कले आपण को बदनाम करी कहले आपण को खराब करी कहले से आपणकर प्रारब्ध कटिगला। निज कर्मफल कहीं रक्षा पाई पारना, एमती कि भगवान भी निज कर्मफल रक्षा पाई पारना। भगवान कौन तांको बापा बोऊ देवकी वसुदेव भी तांको कर्मफल रक्षा पाई पारना, से भी तांको प्रारब्ध को भोग करिसेंती। तेना आमे तो मनीष मात्र, आमे चाहिए आम प्रारब्ध को काटी पारिबानी। केवल यही माने ही जो माने हमर निंदा करती, जो माने हमर बदनाम करती, जो माने मिछ सत लगे आम ना रे कही थांती, से माने ही अधे आम दुख को कमई दे थांती। तेणु कहिबार उद्देश्य होउची जे जो माने आमको समालोचना करि थांती प्रकृति रे से माने हमर दोष दुर्बलता को माने आम सम्मुख को आनिकी आमको सेते भलो करि दे थांती। कबीर दास तांको दोहारे कहले निंदक नियारे राखी आंगन कुटी छवा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय कबीरा, निर्मल करे सुहाय। बिना पानी और बिना साबुन रे भी आम स्वभाव को सफा करते कौ मैंने जानी आमको निंदा करुवा लोक मैंने आमको समालोचना करुवा लोक मैंने। एमती भी आउ गोटे कहानी अच्छी, गोटे चिल गोटे नागसाप को मारिकी नहीं जाऊँगी। ठीक यही समय राजा
କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ରାଜା ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇଆ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚିଲ ସେଇପଟେ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ନାଗ ସାପ ପାଟିରୁ କିଛି ଗରଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଇ କ୍ଷୀରି ଦିହରେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିହରେ। ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇକି ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରେ କିଏ ଭାଗି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦାୟୀ କିଏ ସମସ୍ତେ ଖୋଜି ବୁଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟାର ସବୁ ଦୋଷ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ରାଜା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଥିଲା ବୋଲି। ପ୍ରକୃତିରେ ଦୋଷୀ କିଏ, ସେ ଚିଲ ନା ସେ ସାପ ନା ରାଜା? ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଲୋକ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କେମିତିକା ଲୋକ? ସେଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଜମା ଯାଅ ନା ସେ ରାଜ୍ୟକୁ, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ନା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାରେ ଭାଗି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ବିଷ ଦେଇକି ଖାଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି। ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦୋଷୀ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କରାଇଲେ, এই ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭାଗି ହେଲେ। ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି କାରଣ, ଯିଏ ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରେ, ଯିଏ ଆମର ଖରାପ କହେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୋଗାଭୋଗ, ଆମର ଯେଉଁ ପାପକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପାପ ଖାଲି କର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଭାବନାରେ ବି ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ନିନ୍ଦାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ନା, ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ପାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବଦନାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖରାପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।